अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2 और 3 का टेस्ट। ये हमारा फास्ट ट्रैक 2 है और इसमें पहले ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इनका रिजल्टेंट हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट के बराबर करेंगे, जो कि 2a स्क्वायर और स्क्वायर रूट करेंगे। तो चार्ली ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा, 2 स्क्वायर रूट इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 2 है रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में वेक्टर को तोड़ देते हैं, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है टू वेक्टर्स कैन बी एडिड बाय सिंपल मेथड, अर्थमेटिक मेथड। तो सिंपल मेथड से वेक्टर सिर्फ उस वक्त ऐड हो सकते हैं जब वो पैरेलल हों, उनके दरमियान में एंगल थीटा 0 हो, तो इसमें डेल्टा ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ विद इट सेल्फ। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रखा है कि वो नल वेक्टर के बराबर होता है, तो इसका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर क्रॉस ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये भी नल वेक्टर यानी 0 के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट का भी 0 यानी नल वेक्टर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस। पहले तो हमें इक्वल और अनइक्वल का समझना है। तो कोई भी वेक्टर इक्वल तब होगा जब उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो फिर भी हम अनइक्वल कहेंगे। अब हुज वेक्टर सम कैन बी 0, तो उनका वेक्टर सम जो है वो 0 होगा। तो वो मिनिमम 2 वेक्टर्स होंगे अगर मैग्नीट्यूड में 2 हों और मैग्नीट्यूड में बराबर हों और डायरेक्शन में ऑपोजिट वेक्टर्स हों, तो उनको हम अनइक्वल वेक्टर्स कहेंगे, उनका सम 0 होगा। तो इसमें मिनिमम 2 वेक्टर्स आएंगे जिनका सम 0 हो सकता है। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ट्रिजेक्ट्री कहलाएगी। रेलिस्टिक मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय आइंस्टाइन। द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होगा। इसका चार्ली ऑप्शन बनेगा 4.9 मीटर। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ एसआई यूनिट, तो न्यूटन सेकंड उसका एसआई यूनिट आएगा। व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन स्ट्रेट अप एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट, जब भी बॉल नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। अ टिपिकल रॉकेट हुज मैस रॉकेट इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, 80% मैस जो है वो फ्यूल का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम। जिन एंगल्स का सम 90 होगा उनकी रेंज बराबर होगी, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है अंडर व्हाट सर्कमस्टांस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो बेटे ये 45 एंगल होगा। इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी इनटू अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम कहते हैं नो, वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं किया जा सकता। कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नो, बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। शोन बाय द डायग्राम एडिशन ऑफ वेक्टर इज़ कॉमोटेटिव, ये मैंने नोट्स में आप लोगों को प्रूव करवाया हुआ है कि एडिशन ऑफ वेक्टर वाले टॉपिक में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी रेस्ट हालत में हो और एक्सेलरेशन 0 हो तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, एक्सेलरेशन 0 हो, तो उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। नल वेक्टर और इक्वल वेक्टर, यहाँ से भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नल वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। इक्वल वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी व्हाइल एन ऑब्जेक्ट इन एयर। तो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हम आसानी से इसको भी कर सकते हैं। एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाउ डिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस की कैलकुलेशन देगा बेटे।
उसके बाद राइट टू ऑब्जेक्टिव और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटे एक तो हम इसके एरिया से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और सेकंड इसकी स्लोप से एक्सलेरेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ रिलेट टू लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स जो है उसका प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम और ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। डिफाइन मोमेंटम एंड गिव्स दिस यूनिट। डेफिनेशन मोमेंटम लिख के इसके यूनिट साथ लेके लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके दो न्यूमेरिकल्स हैं, ये दोनों ही एक्सरसाइज से हैं और दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।